गुड मॉर्निंग 8th क्लास। कैसे हो बच्चों? कल हमने आपका पाठ लाख की चूड़ियाँ पढ़ा था। आज उसके अभ्यास प्रश्न हैं। तो बच्चों, मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ। जैसे मैं उत्तर बोल रही हूँ वैसे अगर एक बार में उत्तर समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार पढ़कर अपने प्रश्न उत्तर पूरे कर लें। तो पहला प्रश्न है आपका कि कहानी से आगे कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो इसका आंसर है कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था कि बदलू उसको लाख की छोटी छोटी गोलियां बनाकर देता था और गांव के सभी बच्चे बदलू काका कहकर बुलाते थे। इसलिए लेखक भी बदलू को बदलू मामा ना कह करके बदलू काका बुलाता था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका कि वस्तु विनिमय क्या है, यानी किसी वस्तु को बेचने का तरीका वस्तु विनिमय कहलाता है। वस्तु को बेचने का नियम जो होता है वो वस्तु विनिमय कहलाता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, यानी अपनी वस्तु को बेचने का कोई नियम बनाना वस्तु विनिमय की पद्धति है। जैसे कि आपको पता है कि वो बदलू जो है लाख की चूड़ियाँ बनाता था, उसके बदले में वो पैसे नहीं लेता था। कोई व्यक्ति वस्तु बनाता है, उसे बेचता है तो पैसे लेता है ना। उसकी एक निश्चित रेट तय कर देता है, निश्चित भाव, निश्चित उसका मूल्य तय कर देता है। लेकिन उसका नियम था कि वो वस्तु देता था और उसके बदले में अनाज लेता था। तो आपको लिखना है कि वस्तु बेचने का जो नियम होता है वो वस्तु विनिमय कहलाता है। तीसरा प्रश्न है आपका कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। तो मैंने आपको कल पाठ में पढ़ाया था बच्चों कि पहले सारे काम हाथ से होते थे, है ना। मजदूरी वगैरह करना और किसी चीज़ को बनाना करना, उसके लिए मजदूर होते थे। तो लेखक जो है वो किस व्यथा की ओर संकेत कर रहा है कि मशीनी युग के आने से सभी मजदूर जो है वो उनसे उनकी मजदूरी छिन गई, क्योंकि सभी कार्य मशीनों से होने लगे हैं, इसलिए मजदूर लोगों से उनकी मजदूरी छिन गई है। लेखक ने इस व्यथा की ओर संकेत किया है। चौथा प्रश्न है आपका कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। तो बदलू के मन में यह व्यथा थी कि उसका रोजगार बंद हो गया था, क्योंकि सभी लोग लाख की चूड़ियाँ को छोड़कर कांच की चूड़ियाँ पहनने लगे थे। तो बदलू के मन में ये व्यथा थी कि अब वह अपना खर्चा कैसे चलाएगा, इसलिए ये व्यथा जो है लेखक से छिपी नहीं रह सकी। पांचवा प्रश्न है आपका कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि उससे उसका रोजगार छिन गया। ठीक है बच्चों, पांचों प्रश्न मैंने बता दिए हैं। थोड़ा जल्दी बोला है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार सुन लेना और प्रश्नों के उत्तर कर लेना। फिर है कहानी से आगे। आपने मेले, बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते हुए देखा होगा। आपके मन में किसी चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। तो देखो बच्चों, आप मेले में जाते हो, आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी होगी। जैसे देखो, अपने मेन गेट पे लगाने के लिए बांदरवाल बनी होती है ना। छोटे छोटे मोती वगैरह, टंकोरे वगैरह सब लगा करके बांदरवाल बनाते हैं। तो आपको भी लगा होगा कि हम भी ऐसे बना सकते हैं, आपने भी प्रयास किया होगा। या कोई अन्य चीज़ देखी होगी कागज़ वगैरह से बनी हुई, है ना, या किसी अन्य वस्तु से बनी हुई। तो अगर उसकी इच्छा आपके मन में आई है और उसको बनाने का आपने प्रयास किया हो तो उसके बारे में आपको लिखना है। फिर है लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत में किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है ये बताइए। तो लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत में अनेक राज्यों में होता है। इसका निर्माण जो है उत्तर में अधिक होता है, उत्तर भारत में अधिक होता है। और लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त लाख से बनी हुई अन्य चीज़ें क्या होती है, लाख से अन्य कई चीज़ें बनती है। जैसे खिलौने वगैरह लाख से बनते हैं, है ना, और छोटे छोटे कलश वगैरह ये सभी बनते हैं। तो लाख से और क्या चीज़ें बनती है उसके बारे में आपको पता करना है। तो ये 2 प्रश्न जो है आपको केवल पता करके अपनी नॉलेज में रखना है, इनको कॉपी में नहीं करना है। केवल ये 5 प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं।
फिर है अनुमान और कल्पना। घर में मेहमान के आने पर आप उनका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप मेहमानों को नमस्कार करेंगे या प्रणाम करेंगे, फिर उनको बैठने का कहेंगे, फिर आप उनके लिए चाय नाश्ते और खाने की व्यवस्था करेंगे, है ना, और उनके रहने की अच्छी व्यवस्था करेंगे, उनसे अच्छी तरह बात करेंगे, हैं। और दूसरा प्रश्न है आपको कि आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है और वहाँ की दिनचर्या अलग कैसे होती है, लिखिए। तो बच्चों, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है, मामा के घर या मासी के घर, और वहाँ जाकर आप क्या क्या करते हो, दिनचर्या यानी दिन भर आपकी दिनचर्या कैसी होती है कि भाई हम खेलते हैं, वहाँ पर ये चीज़ है, हम वहाँ घूमने जाते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। मशीनी युग में आए तीसरा प्रश्न है, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते हैं। आप अपने आसपास से इस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। तो सबसे अच्छा परिवर्तन देखो बच्चों, आजकल हर गली में और हर एरिया में नए मकान बन रहे हैं। तो पहले आपने देखा होगा कि ईंटें पत्थर वगैरह जो है वो मज़दूर लोग जो है वो तगारी में लेकर के ऊपर लेकर जाते थे, लेकिन आजकल जो है वो सब लिफ्ट द्वारा सामान ऊपर चढ़ाया जाता है। तो जिससे क्या होता है, मज़दूरों की मजदूरी छिन गई। लिफ्ट जो है कुछ ही देर में सामान ऊपर रख देती है। फिर देखो, पहले अपन मकान बनाते थे तो नींव खोदते थे, है ना, तो मज़दूर भाट वगैरह बुला करके नींव खोदाई जाती थी। आजकल क्या होता है, जेसीबी से सभी मकान की नींव खोदी जाती है। फिर आता है कि पुराने मकानों को तोड़ने के लिए पहले मज़दूर जो है हथौड़े वगैरह का काम करते थे और वो जल्दी मतलब काफ़ी दिन लगते थे उनको, तो काफ़ी दिन की मजदूरी मिलती थी। और अब जेसीबी द्वारा एक दिन में ही मकान तोड़ दिए जाते हैं। पहले कोई खड्डा वगैरह खोदने के लिए या कहीं मिट्टी का ढेर पड़ा है तो उसको बिछाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, खुद मज़दूर लगते थे। और आजकल क्या होता है, जेसीबी का प्रचलन चलने से वह काम कुछ घंटों में ही हो जाता है। तो आपको मैंने 3-4 उदाहरण बता दिए हैं, आपको किसी एक उदाहरण के बारे में लिखना है। चौथा प्रश्न है आपका कि बाज़ार में बिकने वाले सामानों की डिज़ाइनों में हमेशा परिवर्तन होता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा करनी है। तो बाज़ार में जो सामान मिलते हैं, जैसे चूड़ियों को ही ले लो, तो अनेक प्रकार की चूड़ियाँ होती है, उनकी डिज़ाइन में अंतर आता है, तो उसकी आपको आपस में चर्चा करनी है। ये चौथा प्रश्न भी आपको नहीं करना है। फिर है 5वां प्रश्न कि हमारे खान पान में, रहन सहन और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। तो पहले के ज़माने के लोग क्या करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, पैंट शर्ट वगैरह पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, है ना। और औरतें जो होती थी वो लहंगा वगैरह पहन करके घूंघट वगैरह निकालती थी। लेकिन आजकल अनेक प्रकार के कपड़ों का चलन हुआ है। आजकल लोग सलवार सूट, लेगी कुर्ता वगैरह पहनते हैं। घूंघट का रहन सहन बदल गया है। और खान पान यानी पहले के ज़माने के लोग घर से बनी हुई चीज़ें खाते थे, अब बाज़ार में पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह अन्य चीज़ें मिलने लगी है। तो इस पर भी आपको एक लेख तैयार करना है, निबंध लिखना है आपको, ठीक है बच्चों। फिर आता है भाषा की बात। तो भाषा की बात, ये व्याकरण के प्रश्न हैं, ये हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इसमें से आपको केवल लेख लिखना है कि पहले के ज़माने के लोग धोती कुर्ता पहनते थे आदमी, और औरतें जो है वो लहंगा वगैरह पहन के लंबा घूंघट निकालती थी। तो आजकल की औरतें जो है लेगी कुर्ता, सलवार सूट वगैरह और अन्य डिज़ाइन के कपड़े पहनती है। आदमी जो है वो जीन्स वगैरह पहनने लगे हैं। तो इस प्रकार कपड़ों में बदलाव आया है। और पहले के लोग घर की बनी चीज़ें खाते थे और आजकल के लोग जो है मार्केट में पिज़्ज़ा बर्गर और अन्य तरह के बिस्किट्स चॉकलेट्स वगैरह मिलने लगे हैं। तो इस प्रकार हमारे खाने पीने में बदलाव आया है। एक छोटा सा लेख बनेगा, वो लेख आपको लिखना है। बाज़ार में सामानों की डिज़ाइनों में के परिवर्तन के बारे में आपको चर्चा करनी है। चौथा प्रश्न आपको नहीं करना है। मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए हैं, अभी आपको मैंने परिवर्तन बताए, किसी एक परिवर्तन के बारे में आपको लिखना है ना। छुट्टियों में आप किसके घर जाना पसंद करते हैं और वहाँ की दिनचर्या कैसी होती है। तो ये आपको अपने मन से प्रश्न करना है कि भाई हम नानी के घर जाते हैं, वहाँ पे नानी हमें अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खिलाती है, वहाँ हम दिन भर खेलते हैं, वहाँ कोई घूमने का स्थान होगा तो हम वहाँ घूमने जाते हैं। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज से आपका होमवर्क है बच्चों,
यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपको प्रश्न उत्तर करने हैं, जिसमें से ये 2 प्रश्न आप ये निबंध लिखना है, लेकिन ये चौथा प्रश्न आपको छोड़ना है। तो अब मैंने जो प्रश्न आपको छोड़ने के लिए बोला है वो छोड़ना है, बाकी के प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ये आपका अभ्यास कार्य है और भाषा की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, अपना अपना होमवर्क समय पर पूरा करें। आपके होमवर्क की किसी भी समय जांच हो सकती है। धन्यवाद बच्चों।